तो सारा साल जारियाँ इत्याजतें गद्दारियाँ तमाम मशीर, तमाम वज़ीर, तमाम जर्नैल, तमाम जज और ब्यूरोक्रेट सब लोग जो पाकिस्तान की तबाही में शामिल हैं वो सब हज करने इबलीस की मजलिस शुरा में पहुँचे हुए हैं। पाकिस्तान के 70,000 पाकिस्तानी हज नहीं कर सके इन्हीं के लोगों की, इन शैतानों की वजह से कि बायजीद बस्तामी एक दफ़ा हज कर रहे तो उनकी नज़र पड़ी कि एक दीवार के ऊपर ना शैतान बैठा हुआ है, इबलीस बैठा हुआ है। तो इबलीस को उन्होंने कहा कि तुम, और उसने हाथ में ना कोई वो है ज़ीन है जो घोड़े पे डालते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम यहाँ कैसे आ गए खाना काबा में। तो उसने कहा मैं जहाँ मर्जी जा सकता हूँ, मैं तो खाना काबा के अंदर रहता रहूँ, मुझे क्या, मुझे को परवाह मैं हर जगह जा सकता हूँ। अच्छा, उन्होंने कहा जहाँ करके रहो, कहते हैं मेरे बहुत से बंदे इधर आए हज करने, ये हज करके वापस जाएंगे तो मैं उनके ऊपर सवार होकर जाऊँगा दोबारा से और उनके ऊपर ज़ीन डालूंगा और पहले से ज़्यादा ज़ालिम, पहले से ज़्यादा झूठे, पहले से ज़्यादा फासक और पहले से ज़्यादा करप्ट बन के जाएंगे यहाँ से। तो उनको यहाँ से शो मारे हैं तो उनके पर चढ़ के जाऊँगा। तो उन्होंने कहा तुम मेरे पर भी चढ़ जाओगे। उन्होंने कहा तुम्हारे पे तो मैं बगैर ज़ीन डाले तुम पर चढ़ जाऊँगा। वो बड़े हुए कि यार मैं तो ज़ालिम भी नहीं, कुछ भी नहीं। खैर वापस आ रहे थे तो एक नदी आई, तो नदी में एक बूढ़ा बुजुर्ग आदमी था, बड़ा नाबीना। तो उसने कहा कि मैं क्रॉस नहीं कर सकता, नदी में पानी ज़्यादा है। तो उन्होंने कहा तुम मेरे कंधों पे चढ़ जाओ, मैं तुम्हें आपको क्रॉस कर देता हूँ। तो वो क्रॉस कराने लगे तो रास्ते में पहुँचे मिड में स्ट्रीम के, वो नहर के। तो एकदम वो शैतान के रूप में आ गया। उसने कहा देखा, मैंने कहा था मैं तुम्हारे पे बगैर ज़ीन डाले, बगैर वो डाले, लगाम डाले सवार हो सकता हूँ। मतलब ये ख़तरा हरकत मौजूद है। मतलब वो उसके ग़ुलाम नहीं थे, शैतान के कंट्रोल में नहीं थे। लेकिन जो शैतान के कंट्रोल में नहीं होता ना, ठीक है, मतलब नेक आदमी है कोई, अच्छा, उस पर भी शैतान हमला कर सकता है। मतलब इस किस्से का ये है, ज़ीन डालना और ज़ीन ना डालने का मतलब ये है। तो ये सारे शैतान की मजलिस शुरा थी। इस पर इल्लामा इकबाल ने बड़ी नज़म कही है। ये सारे यजीद के पैरोकार पहुँचे और ये यजीद बहन को नहीं, वो क्या कहते हैं पठान, खोचा तुम कितनी प्यारी हो, तुम्हारा भाई कितना प्यारा होगा। याद आ गया कि ओह नहीं तो चल एनू लै जाते नाल। यार मुझे लगता है वो किडनैप नहीं किया होता कि एक बंदे को ख़ानदान में से एक बंदे को साथ रखना होता है। मुझे वो सीन याद आ गया। तो इसको साथ ला गया। और इबलीस को देखें कैसे फुल, आपने मूवी देखी होंगी कि हर जगह पे ऐसे हाथ लगा रहे हैं, स्लो मोशन में वीडियो बन रही है और बिल्कुल 4-5 फुट के फैसले पे कैमरा मैन मौजूद है। मतलब हर चीज़ की वो शूटिंग चल रही है इबलीस की ना, इबलीस की मजलिस शुरा की। और ये इबलीस जो है सुना है कि अमेरिका आ रहा है इबलीस, उधर तो शो मारने गया ना, अब असल अपने अब्बू जी के पास आएगा अमेरिका में। इबलीस के बाप के पास आएगा और यहाँ से अपनी हदायत लेके और जो ऑफरें करनी है वो कर करा के फिर वापस जाएगा। देखें ये है। और वो क्या है, शहबाज शरीफ तुर्की पहुँच गया हुआ है। तुर्की में आपने देखा उगलू जो है उनका अपोजिशन लीडर जो है, उसके साथ उन्होंने उर्दुगान ने वही किया जो पाकिस्तान में इमरान खान के साथ किया गया। ये मजा नहीं पैदा होती है ना, ये सब जालिम लोग हैं। और इसराइल से सब लोग ये सीख रहे हैं कि जुल्म कैसे करना है। अच्छा, इसका मतलब हम हॉस्पिटल भी गिरा सकते हैं, इसका मतलब है हम यूनाइटेड नेशन के बंदों को भी मार सकते हैं। पाकिस्तान की वजह से बहुत से लोगों को रास्ता मिल गया कि पॉपुलर लीडर को डालो। और वो तो आपको वीडियो दिखाई थी लास्ट टाइम कि पॉपुलर लीडर जो है वो तो वो होने नहीं चाहिए, क्योंकि पॉपुलर लीडर है जिसको लोग पसंद करते हैं वो तो फिरौन बन जाता है, उसके हाथ में सब कुछ चला जाता है, वो कानून चेंज कर देता है। तो भाई अभी क्या हो रहा है,